जो भी विपक्षी दल के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसके बाद के झांसे में नहीं आने वाले हैं पूरे बिहार की 14 करोड़ की जनता। मान लीजिए जो मर गए हैं उसको भी वोट देना जरूरी है। राज्य से अलग जाकर के बस गया, उसका नाम पता भी कहीं नहीं, अता पता भी नहीं कहीं, उसको लेकर वो सब मुद्दा विहीन काम करते हैं, जिससे उसके बिहार की जनता उसके झांसे मारने वाले अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। रही 70 करोड़ घटोला की मामला, पहले तो अपने माता पिता के गिरेबान में झांक करके देखे। 6-7 साल की उम्र में करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, कमाने के लिए गया था विपक्ष के नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है जारी है। देखिए, लगातार जो है विपक्ष 71,000 करोड़ को लेकर जो है सवाल जवाब कर रहा है। आपको बता दें कि आज बिहार सरकार के मंत्री हैं रत्नेश सदा, वो पहुंचते हैं और जब मीडिया कर्मी उनसे इसको लेकर सवाल जवाब करते हैं कि 71,000 करोड़ का घोटाला किस तरीके से क्या हुआ, तो सीधे तौर पे वो कहते हैं कि ये जनता को भ्रमित करने का जो है काम किया जा रहा है और चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर जो है जनता को भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन जनता जो है भ्रमित होने वाली नहीं है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रत्नेश सदा। है वह खुश है और जो भी विपक्षी दल के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसके बाद के झांसे में नहीं आने वाले हैं पूरे बिहार की 14 करोड़ की जनता। मान लीजिए जो मर गए हैं उसको भी वोट देना जरूरी है। जो इस राज्य से अलग जाकर के बस गया, उसका नाम पता भी कहीं नहीं, अता पता भी नहीं कहीं, उसको लेकर वो सब मुद्दा विहीन काम करते हैं, जिससे उसके बिहार की जनता उसके झांसे मारने वाले अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। रही 70 करोड़ घटोला की मामला, पहले तो अपने माता पिता के गिरेबान में झांक करके देखे। 6-7 साल की उम्र में करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, कमाने के लिए गया था विपक्ष के नेता। आज भी उनको जमीन के नौकरी के बदले में जमीन घटोला में आज भी उसको केस को खारिज कर दिया गया है। इस चीज़ को देखना चाहिए कि भ्रम फैलाना चाहिए। भ्रम फैलाने से बिहार की जनता केवल विकास चाहती है। सभी जात सभी धर्म का लोग विकास पर अडिग हो गए हैं, इसके झांसे में आने वाले नहीं हैं। सर, मुकेश सहनी को लेकर के आपकी गठबंधन के नेता है संतोष सुमन ने कहा है कि उनका हम लोग स्वागत करेंगे। हाय, देखिए, राजनीतिक में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, न कोई दोस्त होता है। समय परिस्थिति के अनुकूल वो काम करता है। अगर मुकेश सहनी को अच्छा लगता है एनडीए गठबंधन, उसके लिए स्वागत है। अगर नहीं अच्छा लगा तो अगले बार कह रहा था ना 20 में हमको पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया, वो 60 सीट का दावा कर रहे हैं। 4 सीट भी मिल जाए तब फिर कहेगा हमको पीठ पर छुरा भोंक रहा है। आप लोग के पास आएंगे तो रखेंगे सर, स्वागत करेंगे। वो तो शीर्ष नेतृत्व विचार करेंगे, शीर्ष नेतृत्व विचार करेंगे इस पर। सर, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सरकार कर रही है, नकलची सरकार है। तो जो शराबबंदी की बातें कर रहा है तेजस्वी यादव लगातार विपक्ष के नेता करे कि समीक्षा हम लोग करेंगे, क्या आप लोग इस पर कुछ विचार करेंगे? कोई समीक्षा होने की संभावना नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री एक विचार है और महात्मा गांधी को विचार को माननीय मुख्यमंत्री ने जो अधूरा विचार था उसको लागू करने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देने का काम किया। महिला हो, पुरुष हो, SC ST हो, अनुसूचित जाति हो, पिछड़ी जाति हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ी जाति हो, सवर्ण जाति हो, सबको राजनीतिक सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में 2006 में आरक्षण ला करके सबको राजनीतिक सत्ता में भागीदारी दिलाने का काम किया है। तो आपने सुना किस तरीके से रत्नेश सदा ने सीधे तौर पे तेजस्वी पे निशाना साधा और कहा ये सब भ्रम फैलाने का काम है और जनता भ्रम में आने वाली नहीं है और 2025 में फिर से NDA ही आएगी। तो आपने सुना किस तरीके से रत्नेश सदा ने क्या कुछ कहा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।